हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज एक साथ आप सभी को शुभ संध्या। आज मैं आपको क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दो पढ़ा दी हैं, बेहतर तरीके समझा दिया है, आप उनको देख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर तीसरा है बेटा, इसका 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। बेटा ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया बेटा। तो इनको देखो किस तरह से हल करना है। बिल्कुल जैसे अपने फर्स्ट और सेकंड को हल किया है, सेम वैसे ही बेटा इनको हल करना है। देखो अपन किस तरह से इनको हल करते हैं। इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे बेटा। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से लिखेंगे बेटा? प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे। अब समीकरण 1 से तो 3x माइनस वाई बराबर 3 बेटा देखेंगे बेटा। लिखेंगे 3x बराबर 3 प्लस वाई। देखो बेटा मैंने y को पक्षांतर किया, माइनस का तो प्लस का बन गया। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर x बराबर 3 प्लस वाई बटे में 3। ये बेटा आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक बेटा, लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए बेटा ये 9x माइनस 3y बराबर 9। तो बेटा अपन x के स्थान पर लिखना है 3 प्लस वाई बटे 9। लिखेंगे 9 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। 3 1 जा 3, 3 कम 3, 3 3 का 9 कट गया बेटा। 3 बचा, 3 3 का 9। इस 3 का अंदर गुणा करेंगे 3 का 3 से 3 3 का 9, 3 का y से करेंगे तो प्लस 3y। अब बेटा ये हो जाएगा अपना 3y बराबर में 9 बेटा। अब देखेंगे ये बेटा प्लस का, ये बेटा माइनस का। देखो ये कैंसिल हो गया, 9 बराबर। अब कहोगे सर यहाँ पर x का y का मान तो आया नहीं, तो क्या होगा? तो y का मान जब यहाँ नहीं आया तो कैंसिल हो गया। तो अपन जब y का मान नहीं निकाल पाए तो x का मान कैसे निकालेंगे, है ना? तो बेटा अपन लिख देते हैं यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। लिख देंगे यह है y के सभी मानों, y के सभी मानों के लिए यह y के सभी मानों के लिए सत्य है। इसमें y का कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए x का कोई निश्चित मान नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि बेटा y का जब कोई निश्चित मान नहीं है तो x का भी कोई निश्चित मान नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है बेटा, यहीं तक इसको सॉल्व करना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ से अपन y का मान निकाल पाते तो आगे x का मान नहीं निकाल पाते। क्योंकि यदि यहाँ पर देखो y के सभी मानों के लिए सत्य कैसे है,
देखो मैं यही बता दूं कैसे सत्य है। जैसे अपना है 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9 है। और यदि इसमें कोई भी मान पुट करते हैं, y का मान कोई भी मान रखते हैं, जैसे मैं y बराबर क्या रखते हैं बेटा, तो इसमें y बराबर 2 रख दूंगी। देखना बेटा, यदि y बराबर 2 रखता हूं तो 9 प्लस 3 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 बराबर 9। तो देखो 9 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा तो 9 बराबर 9, यानी ये y के सभी मानों के लिए सत्य है ना, इसका कोई निश्चित मान नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए अपन लिखा यहाँ 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 y के सभी मानों के लिए यह y के सभी मानों के लिए सत्य है। इसमें y का कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए x का कोई निश्चित मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है। ये आपको सॉल्व नहीं करना, मैंने बताया है कैसे सत्य है सभी मानों के लिए। ठीक है, यही आपको सॉल्व हो गया। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगला है 0.4x प्लस 0.5y बेटा 2.3। इस तरह से बेटा दिया है, इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे पहले इसको अपन देखो यहाँ पे बेटा पॉइंट में दिया है, एक काम करेंगे पहले इसको पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट कैसे खत्म बेटा, यदि दोनों समीकरणों में 10-10 का गुणा कर दें, किसका कर दें बेटा, आप बोलेंगे सर 10 का क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट लगा। जैसे अपन 0.2 इसमें मैं 10 का गुणा करूंगा तो 0 to 0 ऐसा आएगा। तो मुझे एक अंक पॉइंट लगाना, तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा ना मैं, तो अपना क्या बचेगा, ये बचेगा 2 बस, और जिस साथ में क्या x, तो ये कितना बन जाएगा 2x। इसी तरह से देखो बेटा यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त दोनों समीकरणों में 10 का गुणा दोनों में करना बेटा। तो देखो बेटा ये हो जाएगा अपना 2x प्लस 3y बराबर 30। समीकरण बेटा ये एक कहेंगे इसको, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 2। अब बेटा देखो यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया ना, क्योंकि अपन पॉइंट में थोड़ा समस्या ना भी करते तो भी आंसर वही आता, लेकिन अब पॉइंट में जो मिस्टेक हो जाती तो फिर गड़बड़ हो जाता, आंसर ही नहीं आ पाता अपना। इसलिए अपन क्या किया, पॉइंट को खत्म कर दिया। तो दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करने पर, तो बेटा डायरेक्ट लिख दिया है मैंने 10 का स्क्रीन बता दी, वैसे 0.2 गुणे 10 करूंगा तो मेरा बेटा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब साथ में क्या है बेटा x है, इसको x जोड़ दिया, इसका पॉइंट हट गया 2x आ गया। इसी प्रकार से दोनों समीकरणों में इस तरह से तो पॉइंट हट जाएगा। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब समीकरण एक से बेटा, तो ये समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y यानी 13 माइनस 3y। बेटा x बराबर 13 माइनस 3y बटे बेटा क्या आ जाएगा 2। ऐसे कर देंगे समीकरण 3। देखेंगे x के
मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 बेटा ये है ना, इसको जो कहते होता है 4x + 5y बराबर 23। तो ये हो जाएगा बेटा, x की जगह रखना है ना बेटा, तो 4 यहाँ लिखा। अब जो x की इसकी स्थान पर रखना बेटा, 13 - 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर में 23 बटे कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा बेटा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पे जिसको उसका अंदर बेटा गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस, अब 2 गुणा फिर 3 करेंगे, 2 3 6y, यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, ये 5y बराबर में 23 बेटा। तो देखना बेटा, अब 6y में से 5y घटेगा तो माइनस का y बचेगा और 23, अब यहाँ बेटा 23 यहाँ पे 26 है तो 26 को चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 26, तो माइनस y ये हो जाएगा 26 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। लेकिन माइनस का बड़े में छोटा घटाते हैं और बड़े का चिन्ह लगाते, बेटा y का मान हो गया, ठीक है। लेकिन y के मान को समीकरण 3 में रखने पर बेटा, समीकरण 3 ये है ना बेटा, इसको जो करता होता है एक बार, x बराबर 13 - 3y बटे में 2 बेटा, x बराबर 13 - 3 गुणे 3 बटे बेटा 2, x बराबर 13 3 × 9 बटे में 2 बेटा, x बराबर 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया बेटा 2। लिख देंगे यहाँ पर, अतः x बराबर 2 और y बराबर बेटा कितना आया है 3। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। एक बार पुनः समझा देते हैं, देखेंगे बेटा, ये आपका सवाल है, यहाँ पॉइंट में दिया, आपने पॉइंट कैसे हटा, दोनों समीकरण में किससे गुणा किया बेटा, मैंने 10 का गुणा किया है, तो क्या है अपना बेटा पॉइंट हट गया है, समीकरण 1 और 2 बन गया, तो समीकरण 1 और 2 हुए बेटा। देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, अब समीकरण 1 से, अब तो समीकरण 1 बेटा जो का लिखा मैंने, इससे मैंने x के मान को निकालना चाहा, मैंने 3 का पक्षांतर किया, प्लस का तो माइनस का 3y हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो आपस में जब मल्टीप्लाई में है चर और अचर पद, तो जब अचर पद का पक्षांतर करते हैं तो बटे में चला जाते हैं, 2 का जब पक्षांतर तो बटे में चला गया, समीकरण 3 बन गया। अब x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 बेटा ये है ना, तो समीकरण 2 ज्यों का तो है ना, ये ज्यों कहते हैं सेम निकाल लिया अपन ने। इस x के जगह पर मैंने बेटा ये वाला पूरा मान ज्यों का तो इसको ये रखा, देखो बेटा ये रखा ना पूरा ज्यों का त्यों। अब बेटा 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 बार गया, अब 2 का अंदर बेटा गुणा किया, 2 का 13 से 2, 13 दूनी 26 और 2 का माइनस का माइनस और 2 का 3 करेंगे, 3 दूनी 6y प्लस का 5y बराबर 29, बेटा 6y में से 5y कटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, और यहाँ बेटा पक्षांतर करेंगे यहाँ पे प्लस का आते माइनस का 26 हो जाएगा, 26 में 23 गया, 3 बचा, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 3 है। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो बेटा ये है जो कहते हैं मैंने लिखा है, इस y की जगह पर मैंने क्या लिखा, ये 3 लिखा, अब 3 का 3 से गुणा हुआ 9 और 13 में 9 घटाए तो 4, 4 में बेटा 2 का भाग लगा दिए 2 बार जाएगा, इस तरह से x को माना गया, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर हो गया।